सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं हूँ आपकी अपनी विदुषी, और मैं अपने जो स्टडी रूटीन में पॉलिटी कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ महेश वर्णवाल सर की बुक से। एंड इसकी पॉलिटी मुझे किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट लगी है, तो इसलिए मैं इसे यहाँ पे डाल रही हूँ। और अगर आप बोलेंगे तो पॉलिटी की मेरे पास इनकी वो बुक भी है जिसमें मतलब पूरी बुक में पॉलिटी ही है, डिटेल से काफ़ी ज़्यादा। तो अगर किसी को पॉलिटी में इस तरह की दिक्कत आ रही होगी तो वो बुक भी मैं बाद में कराऊंगी, तो आपको परेशान नहीं होना है। एंड फ़िलहाल अभी हम इस पे बात करते हैं, और इसका मैं टॉपिक ले रही हूँ आज का प्रेसिडेंट टॉपिक को जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि देखिए बहुत वास्ट में आप जाएंगे, बहुत डिटेल में डेप्थ में आप जाएंगे तो सिलेबस इतना है कि आपका कवर नहीं हो पाएगा जल्दी। तो मैंने यही एक रास्ता ढूंढा है कि एनसीईआरटी की समरी इस बुक में अवेलेबल है, तो पॉलिटी एटलीस्ट मैं इससे करूँगी एंड एंशिएंट हिस्ट्री, तो ये दोनों आपको यहाँ से मैं प्रोवाइड करा दूँगी। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसके लिए मैंने एक बैच लिया हुआ था पहले, तो उस पर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो वो मैं वहाँ से करूँगी। तो चलिए फ़िलहाल पॉलिटी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति है उसके पद की आहर्ताएँ क्या हैं। अनुच्छेद या आर्टिकल 58 में ये दी गई हैं। आहर्ताएँ से मतलब है क्वालिफ़िकेशंस। उसमें मतलब अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है इंडिया में तो क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए। मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया है वो 35 ईयर्स। डेफिनेटली भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीज़न ऑफ इंडिया। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए ये हैं आपके जो क्वालिफ़िकेशंस हैं। आगे बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है। एंड ये अप्रत्यक्ष माना जाता है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते हैं। जिन लोगों को भी हमने चुना है MP MLAs को, वो लोग जाके यहाँ पे वोट करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब किसी राज्य का, किसी स्टेट का CM किसी स्थिति में मतदान नहीं कर सकता है वो राष्ट्रपति को, यदि वह राज्य के विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ठीक है, तो उच्च सदन और निम्न सदन होते हैं, उसमें से अगर वो उच्च सदन का सदस्य है तो वहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोटिंग नहीं कर सकता, वो वोट नहीं डाल पाएगा। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। राज्य की विधानसभाएं, मतलब आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट से रिलेटेड है, आई गेस आपको याद होगा। और इम्पीचमेंट में बेसिकली रोल किसका होता है, आपके राष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो वो आपकी संसद के द्वारा किया जाता है। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है अगर कोई इनका मतलब मेंबर है, तो पार्लियामेंट का आपकी और विधानसभा का, तो उसकी शर्त ये है कि निर्वाचित होने के उपरांत, मतलब अगर उसे चुन लिया गया, वो राष्ट्रपति के लिए चुन लिया गया है, तो अपनी सदस्यता उसे वहाँ से छोड़नी होगी, क्योंकि एक पॉइंट है कि किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए वो इंसान। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। मतलब संसद में राष्ट्रपति जो भी स्पीच देंगे वो कौन तैयार करेगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी अगर प्रेसिडेंट इलेक्शन में कोई बात होती है, कोई गड़बड़, मतलब कोई कहता है कि ये हो गया वो हो गया, तो इसका निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। तो अगर उसे हटाना है तो वो होता है इम्पीचमेंट प्रोसेस, और आर्टिकल 61 के तहत हटाया जाता है। कार्यकाल होता कितना, बेसिकली कार्यकाल तो जिस दिन से वो शपथ लेता है उस दिन से लेकर 5 ईयर्स तक होता है, बट अगर वो कोई गड़बड़ करता है तो उसके खिलाफ महाभियोग हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति को
उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। ठीक है। संघ की कार्यपालकीय शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? आर्टिकल 53। देखो अनुच्छेद 52 में क्या दिया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। आर्टिकल 53 में दिया है कि जितनी भी कार्यपालकीय शक्तियाँ होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? मतलब अगर उन पे ये लगाना है कि हाँ इन्होंने ये करप्शन किया, ये किया, वो किया, तो कौन कर सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा, मतलब बाय द लोअर हाउस एंड बाय द अपर हाउस, कोई भी कर सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? आर्टिकल 57। यानी कि अगर किसी ने एक बार इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्ट हो गया, उसके बाद फिर वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है हमारे यहाँ। उसका अगर टेन्योर पूरा हो जाता है उसकी पोस्ट का, वो फिर से इलेक्ट होके आ सकता है, फिर से इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। ऐसा कहाँ लिखा गया है? आर्टिकल 57 में। राष्ट्रपति को किसी भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा उन्हें ये प्रदान किया गया। 44वें संविधान संशोधन का ईयर कौन सा है? 1978 में। मतलब उन्हें यानी राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है, कोई भी जो वो लोग अपना भेज रहे हों टॉपिक, वो उसको वापस भेज सकते हैं कि अभी आप इसमें पूरा कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, आप इसे पुनः संशोधित करिए, पुनः देखिए कि क्या गड़बड़ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? मतलब मान लीजिए कि कोई विधेयक है, अभी वो मतलब बिल है कोई, और उसको अधिनियम बनने के लिए अनुमति चाहिए होती है राष्ट्रपति की, वो दोनों सदनों से पारित हो और फिर भी राष्ट्रपति उसे रोक सकता है। ऐसा किसमें कहा गया है? आर्टिकल 111 यानी अनुच्छेद 111 में ऐसा कहा गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है। आर्टिकल 160 में आपने ध्यान रखना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है? आर्टिकल 160 में। अच्छा जी, ये जनरल जो वन लाइनर थे, जो भी पॉइंट्स थे वो हो गए हैं, लगभग ख़त्म हो गए। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये है कि आर्टिकल 52 से लेकर हमें जो 61 तक सबसे ज़्यादा याद होनी चाहिए। मतलब अगर प्रेसिडेंट की बात करते हैं, क्योंकि उसके बाद 62 के बाद से फिर इधर आपका 72 तक राष्ट्रपति के अलावा भी चीज़ें रही होती हैं, इसलिए। ठीक है, तो आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति का राष्ट्रपति में निहित होना, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी कि उसमें कौन कौन आएगा। ठीक है, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति हो गया। आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है इस बारे में। निर्वाचक मंडल मतलब कौन कौन उसमें शामिल होगा, और आर्टिकल 55 निर्वाचन की रीति यानी तरीका क्या होगा इलेक्शन का, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, एकल संक्रमणीय मत होंगे। ठीक है, ये चीज़ है। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि, उसके बाद उनका टेन्योर की वो किस दिन से, देखो सबसे पहले भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होंगे तो राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होंगी, आर्टिकल 53 वो भी हो गया। अब सबसे पहले कि उनके चुनाव में कौन कौन शामिल होगा, फिर चुनाव कैसे होगा। ठीक है, ये हो गया आपका आर्टिकल 55 तक। अब चुनाव भी हो गया है, कैसे होगा ये भी पता चल गया है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, कितना टेन्योर है उनका, कितना टाइम पीरियड है। आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि टेन्योर पूरा हो गया तो दोबारा भी वो खड़े हो सकते हैं, ये आर्टिकल 57 कहता है।
आर्टिकल 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं, राष्ट्रपति बनने के लिए ऐसी कौन सी अहर्ताएं क्वालिफिकेशंस की नीड होगी, वो आर्टिकल 58 में दी गई हैं। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें दी गई हैं। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जाती है, उसके बारे में है। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। आर्टिकल 62 राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। ठीक। आर्टिकल 72 क्षमा आदि की कुछ और मामलों में दंडादेश के निलंबन पर, मतलब जो सज़ा कम कराने का होता है वो वाला आर्टिकल है ये। आर्टिकल 72 आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर राष्ट्रपति मृत्युदंड तक को रोक सकते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। या दैट्स इट। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। एंड मैंने पूरी कोशिश की है कि ये 10 मिनट में कवर हो जाए और आप लोग बोर ना हो। एंड आपके कुछ सजेशंस हैं तो वो आप मुझे दे सकते हैं। बाय एंड टेक केयर।